एक जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनको लेकर अब चर्चाएं आम हो गई हैं कि जिला अध्यक्ष को और सिटिंग सरकार है उनकी, और आजमगढ़ में भी एक जिला अध्यक्ष के होने के नाते वो एक प्रार्थना पत्र और एक समस्या को लेकर जब उप जिलाधिकारी जहां जाते हैं तो उप जिलाधिकारी उनसे इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उन्हें अपना कपड़ा उतार कर प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ऐसे में अब राजनीति ये हो गई है कि क्या अब पॉलिटिकल आदमी को प्रदर्शन करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा तो आम जनता का क्या हाल होगा। तमाम बातें हैं ऐसी जो लोगों के मन में कौतूहल है कि आज राजनीति कहां जा रही है और लोगों आम जनता के साथ किस तरह से न्याय होगा। ऐसे में विधायक जी हमारे साथ हैं, तो हम विधायक जी से जानते हैं कि क्या राजनीति में इस तरह की क्यों गिरावट आ रही है। विधायक जी, ये सवाल आपसे तो बनता नहीं है, मगर फिर भी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह की चीजें जो आपने समाचार पत्रों में देखी होगी, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सवाल तो हम ही से बनता है, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से हम भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। और जो लोकतंत्र है, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। तो आज उसका एक स्वरूप आपने देखा जिसका वर्णन आप कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा जब चलती है तो जनप्रतिनिधि खड़ा होकर कहते हैं, अध्यक्ष महोदय आप हमारे अधिकारों का संरक्षण दें, क्योंकि जब हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं वो हमारी समस्याओं को सुलझाने के बजाय हमारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं रखते। कई माननीय सदस्यों ने अवगत कराया कि जो प्रॉपर हमारा प्रोटोकॉल्स है उस प्रोटोकॉल का भी अधिकारीगण पालन नहीं करते हैं। चूंकि हम सब राजनीति में, खासकर विपक्ष की राजनीति में, तो हम तो ये मान बैठते हैं कि इनको सरकार का निर्देश ही है कि विपक्ष के साथ उनके जो अधिकार हैं, जो उनके एमएलए के तौर पे प्रोटोकॉल्स हैं, उसका तो पालन कतई नहीं करते। आजमगढ़ जनपद में मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उपस्थिति में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि जब आप आजमगढ़ गए थे तो अखबारों में आया कि आप जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। हम सब इंतजार में थे कि हमें सूचना मिलेगी, हमें प्रशासन अवगत कराएगा कि इतने बजे से इतने समय तक वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन किसी अधिकारी ने हमें सूचना नहीं दिया। तो हम तो मान बैठे कि हम विपक्ष। हमारे साथ अभी हाल ही में जो विधानसभा चली उसमें प्रोटोकॉल्स को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री ने सारे जिलाधिकारियों के आप भेजा कि एमएलए को प्रॉपर में आप सम्मान दीजिए, उनकी बातों को सुनिए। यदि वो फोन करते हैं तो आप फोन रिसीव करिए, यदि आप मीटिंग में हैं तो मीटिंग से जब फुर्सत में आइए तब आप इस तरह का कॉल बैक कर लीजिए। खैर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे जिलाधिकारी आजमगढ़ हमारी बात सुनते भी हैं और समय समय पे हम जनता की जो बातें अवगत कराते हैं उस पर वो ध्यान देते हैं। तो ऐसी हमें नहीं, लेकिन कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है आजमगढ़ में, एक कौतूहल का विषय बना है कि आखिर क्या परिस्थितियां होगी कि खुद सरकारी पार्टी के अध्यक्ष कपड़ा उतारना पड़ा, जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा, मीडिया के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। ये तो कोई छुपी बात तो है नहीं जिसपे मैं मुझसे आप जानना चाहते हैं। तो जब ये आम जनता में बात आ गई तो जब जनता में सवाल उठता है तो जनता के चुनाव हुआ प्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टीज की उस पर राय आना जरूरी हो जाता है। उसी के तहत मेरी आपसे वार्ता हो रही है कि इस तरह का जो आचरण व्यवहार किसी के साथ हुआ और उन्हें कुर्ता उतारने के लिए विवश किया हो, सरकार उसको संज्ञान में ले और जो सच हो उस सच्चाई से आजमगढ़ के जनमानस को अवगत कराए, क्योंकि जनमानस देख रहा है कि जो सबके न्याय की बात करते थे आज वो अपने के लिए कुर्ता उतार रहे हैं। यही बात तो विपक्ष कहता था कि तहसीलें और थाने अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो कहते थे जीरो टॉलरेंस है। जब हम उठाते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में पुलिस प्रताड़ना के कारण सनी कुमार की हत्या